कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके अब अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर चल पड़े हैं। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी देश के सामने एक्सपोज हुई है, उसी तरह सीजेपी भी देश के सामने एक्सपोज हो गई है। अब सीजेपी के लोग ही असलियत बाहर ला रहे हैं। दर्शकों, अभिजीत दिपके जो कर रहे हैं उसका खुलासा अब सीजेपी के लोग ही कर रहे हैं। अब दिपके ने जो किया है उससे सीजेपी में दो फाड़ हो गया है। लेकिन अब सीजेपी का मोदी विरोधी एजेंडा भी बेनकाब हो गया है। सीजेपी को उन राजनीतिक दलों की पूरी शह मिली है जो पीएम मोदी और बीजेपी को परास्त करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। इसमें सबसे अग्रणी भूमिका उन वामपंथी दलों की रही जो भले ही अपना अस्तित्व बचाने के संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन को ऊर्जा देने का ईंधन अभी भी इसमें कुछ बचा हुआ है। चूंकि ये दल लोकतांत्रिक रूप से पीएम मोदी और बीजेपी को हराने में नाकाम साबित हो रहे हैं, इसलिए अलोकतांत्रिक विकल्पों का सहारा लेने पर आमदा है। ये इनकी बेचैनी और कुंठा को ही जाहिर करता है। वामपंथी दलों को इसमें आम आदमी पार्टी से लेकर सपा जैसे दलों का भी सहयोग मिला। वहीं कांग्रेस भी इसमें कहां पीछे रहने वाली थी। राहुल गांधी इस आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। उनका ये रवैया बहुत ही हैरान करने वाला था। लेकिन अब सीजेपी की पोल खुल गई है। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, इसलिए दिपके झारखंड जाने से बच रहे हैं। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए पंजाब पर भी दिपके और सीजेपी वाले चुप्पी साधे रहे। लेकिन अब सीजेपी के लोगों ने ही दिपके पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, सीजेपी के राजनीति में न आने और प्रेशर ग्रुप बनने के ऐलान के बाद महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। दरअसल सीजेपी से जुड़े होने का दावा कर रहे दो वॉलंटियर अभिजीत दिपके के घर के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि दिपके संगठन के वॉलंटियर से कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं। प्रदर्शन पर बैठे वॉलंटियर्स ने कहा है कि बिना कोई चर्चा के सीजेपी में पद बांट दिए गए हैं। इन वॉलंटियर्स का आरोप है कि नियुक्तियों में पारदर्शिता नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए जिम्मेदारी दे दी गई है क्योंकि महिला सदस्य किसी की गर्लफ्रेंड है। वहीं प्रदर्शन कर रहे सीजेपी के वॉलंटियर्स का कहना है कि ये आंदोलन उनका है, पूरे देश का आंदोलन है। ऐसे में देश भर के वॉलंटियर्स को शामिल करके फैसले लिए जाएं। वॉलंटियर्स का दावा है कि उन्होंने सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान लाठियां खाई। दर्शकों, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद अभिजीत दिपके महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर पहुंचे थे। वहीं बुधवार को सीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग उनके छत्रपति संभाजी नगर स्थित आवास पर हुई थी। इसमें प्रेशर ग्रुप बनाने पर सहमति हुई थी। इसमें सौरभ दास, आशुतोष रांका और कुछ महिला वॉलंटियर्स भी मौजूद रही थी। वहीं दिपके के घर के बाहर धरना पर बैठे इन दोनों वॉलंटियर्स ने दावा किया कि उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन जब चीजें ठीक नहीं हुई तो उन्होंने ये रास्ता अपनाया। सड़क पर बैठे वॉलंटियर्स ने कहा कि उन्होंने अन्न और जल छोड़ दिया है, वे अनशन पर है। गौरतलब है कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर अभिजीत दिपके ने कांग्रेस जनता पार्टी बनाई थी। इसमें बड़ी संख्या में युवा जुड़े थे। आंदोलन खत्म होने के बाद बुधवार को छत्रपति संभाजी नगर में पहली बैठक हुई थी। तो देखा आपने कैसे वॉलंटियर्स ने अभिजीत दिपके पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सीजेपी से जुड़े होने का दावा कर रहे जो दो वॉलंटियर्स अभिजीत दिपके के घर के बाहर सड़क पर बैठे हैं, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं एक बार फिर अभिजीत दिपके और सीजेपी के लोग मोदी विरोध के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। अब सीजेपी की कोर कमेटी की बैठक के बाद संगठन के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा है कि देश में बढ़ती बेरोजगारी अब केवल युवाओं की व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुकी है। उन्होंने घोषणा की है कि सीजेपी आने वाले समय में बेरोजगारी के मुद्दे पर देशव्यापी जन आंदोलन का रूप देने के लिए व्यापक अभियान चलाएगी। दिपके का कहना है कि युवाओं को रोजगार के सवाल पर संगठित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। लेकिन झारखंड में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर अभिजीत दिपके क्यों उस तरह से एक्टिव नहीं है जिस तरह नीट मामले पर थे। हालांकि सीजेपी ने झारखंड के एग्जाम को लेकर कथित गड़बड़ियों के विरोध में झारखंड में छात्रों का समर्थन किया है। दिपके ने कहा है कि मैंने झारखंड में जेपीएससी और जेएसएस भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर विरोध कर रहे छात्रों से बात की है। सीजेपी झारखंड के सभी स्टूडेंट्स के साथ खड़ा है। दिपके ने यह भी कहा कि वो उनके मांगों का समर्थन करते हैं। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि हेमंत सोरेन सरकार परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करे। साथ ही दिपके ने सरकार से उनसे बातचीत करने और उनकी बातें सुनने का आग्रह किया है। लेकिन सवाल है कि दिपके झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।